नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की जीके जो आपका एक महत्वपूर्ण भाग अदा करता है यूपी एसआई और यूपी टेट दोनों में ही, जिसके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और यूपी टेट में तो ये आपके सिलेबस में भी है और शायद यूपी एसआई की सिलेबस में भी ये आपका एक इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके ज़िलों का क्रम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ 75 ज़िले हैं यूपी के। जो टोटल ज़िलों की संख्या है वो 75 और मंडल हैं इसके 18, नगर निगम है इसमें 17। हम ज़िलों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अगर सबसे उत्तरी ज़िले की बात करी जाए तो वो है सहारनपुर। सहारनपुर जो आपका यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ। सबसे पश्चिमी ज़िला पड़ता है शामली। सहारनपुर के जस्ट नीचे तुरंत लगता ही ज़िला हुआ है शामली आपका ये। उसके बाद दक्षिणी ज़िला है सोनभद्र। सोनभद्र आपका ये रहा यहाँ पर। और पश्चिमी ज़िला है बलिया, जो कि ये है यहाँ पर बिहार बॉर्डर पर। देखिए ये ज़िले डिसाइड कैसे किए हैं, एक रूलर के हिसाब से। मान लीजिए आपने इस तरह से एक लाइन खींची यहाँ पर, तो जो सबसे पूर्वी में टकरा रहा है वो बलिया है। एक लाइन आप नीचे खींचेंगे तो वो आपका सोनभद्र पड़ेगा। एक लाइन जब आप ऐसी सीधी खींचेंगे तो आपका शामली टकराएगा। यहाँ सबसे ज़्यादा जो टकराता है वो शामली आता है। और अगर ऊपर से एक लाइन खींचेंगे तो आपका सोनभद्र है, माफ़ कीजिए सहारनपुर। इस हिसाब से ये डिसाइड किया है कौन सा पूर्वी, कौन सा उत्तरी है, कौन सा पश्चिमी है या कौन सा दक्षिणी है। अब इनके बारे में बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश एक ज़िले से जुड़ा हुआ है, वो है सहारनपुर। हरियाणा आपके 6 ज़िलों से जुड़ा हुआ है, जिसमें आपका सहारनपुर, शामली, बागपत। बीच में यहाँ पर हरियाणा नहीं जुड़ा। ये गाज़ियाबाद और जो गौतम बुद्ध नगर हैं ये आपके जुड़े हुए हैं दिल्ली से। हरियाणा आपका उसके बाद जुड़ा है अलीगढ़ से और मथुरा से। राजस्थान से 2 ज़िले जुड़े हुए हैं, मथुरा और आगरा। ऐसे ही आपके एमपी से, मध्य प्रदेश से 11 ज़िले जुड़े हैं। ये नंबर याद रखिएगा, राजस्थान से 2, दिल्ली से 2, हरियाणा से 6, हिमाचल प्रदेश से 1, मध्य प्रदेश से 11। 11 ज़िले कौन कौन से हैं? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ये आपके मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। अगर छत्तीसगढ़ से बात की जाए, मध्य प्रदेश के बाद आपका आता है छत्तीसगढ़। अगर छत्तीसगढ़ से बात की जाए तो छत्तीसगढ़ केवल एक ज़िले से जुड़ा हुआ है, वो है सोनभद्र। झारखंड भी इसी ज़िले से जुड़ा हुआ है, एक ज़िले से केवल। उसके बाद आता है बिहार। बिहार आपका 7 ज़िलों से जुड़ा हुआ है। 7 ज़िले कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका नंबर 1 पड़ता है चंदौली, नंबर 2 पड़ता है यहाँ पर ही सोनभद्र, नंबर 3 गाजीपुर, 4 बलिया, 5 देवरिया, 6 कुशीनगर और 7वां महाराजगंज। छोटा सा बिल्कुल हिस्सा पड़ता है महाराजगंज का। ऐसे मिलाकर ये होते हैं 7 ज़िले। उसके बाद आता है आपका नेपाल। ठीक है, नेपाल में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो, नेपाल में ये पूछेंगे या तो टोटल ज़िले कितने हैं तो बताने होंगे 7, वरना ये पूछेंगे कि पश्चिम से पूर्वी क्रम क्या है या पूर्व से पश्चिमी क्रम क्या है। अगर पूर्व से पश्चिम पूछे तो आप सबसे पहले बताएंगे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। और यही अगर पश्चिम से पूर्व की ओर पूछ ले तो आप उसका उल्टा कर देंगे, पहले पीलीभीत, फिर लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच, फिर श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, फिर सिद्धार्थनगर, फिर महाराजगंज। ये आपको ज़िलों का क्रम याद रखना है इनका। नेपाल में अक्सर कर क्रम ही पूछता है। उसके बाद है उत्तराखंड। उत्तराखंड से भी 7 ज़िले लगे हुए हैं। कौन कौन सा? पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और ये सहारनपुर। ये आपके 7 ज़िले लगे हुए हैं उत्तराखंड से। देखिए पीलीभीत एक ऐसा ज़िला है जो उत्तराखंड से भी लगा और नेपाल से भी लगा है, आधा नेपाल से और आधा उत्तराखंड से। इसी में ललितपुर ऐसा ज़िला है जो पूरे उत्तर प्रदेश में केवल मात्र एक ज़िले से संपर्क रखता है, वो है झांसी। तो अब इसमें अगर सबसे छोटा और सबसे बड़े ज़िले की बात करें तो सबसे बड़ा ज़िला पड़ता है आपका लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा ज़िला है आपका हापुड़। ठीक है, हापुड़ और बागपत में कन्फ्यूज़न होता है। बागपत आपका सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। ये जो बागपत है यहाँ पर, ये आपका सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। और हापुड़ जो यहाँ पर है, ये हापुड़ आपका सबसे छोटा ज़िला है यूपी का। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना आप। आगे चलते हैं। भौगोलिक दृष्टि से अगर यहाँ पर जनसंख्या देख लेते हैं भौगोलिक क्षेत्रफल में, तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो है 19,98,12,341। ये जनसंख्या 2011 के हिसाब से है। उसी में अब तक वही जनसंख्या गणना हुई है, जनगणना, उसके बाद तो हुई नहीं अभी तक। उसके बाद इसमें पुरुष इतने हैं 10,44,80,510 और महिलाएं ये हैं
9,53,31,831। लिंगानुपात, अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो लिंगानुपात है आपका 912। जनसंख्या घनत्व आपका है 829, जो कि राष्ट्रीय औसत 382 से अधिक है। राष्ट्र की औसत यानी भारत का जो जनसंख्या घनत्व वो है 382। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है दशकीय है, वो है 20.23, यानी हर साल ये 20.23 जनसंख्या बढ़ जाती है हर 10 साल में। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयाँ 2020 के हिसाब से है, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे इसमें। 18 मंडल मैंने आपको बताया उससे पहले, 11 जनपद हैं 75, तहसील है इसमें 351, नगर और नगर समूह इसमें है 915, नगर निगम है 17। देखिए नगर निगम में एक बात ध्यान रखना आप कि गौतम बुद्ध नगर, जो कि एक बहुत बड़ा शहर ज़रूर है लेकिन वो नगर निगम नहीं है। अगर कन्फ्यूज़न करने के लिए वो सवाल देगा भी आपको, कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए, तो वो यही पूछेगा गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा के नाम से जानते हैं, क्या वो एक नगर निगम है? जिस हिसाब से वो बना है उस हिसाब से तो होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। तो नगर निगम है 17, नगर पालिका परिषद है इसमें 200, विकास खंड 826, नगर पंचायत 546, डाकघर 18,120, टेलीफोन एक्सचेंज है 1950, न्याय पंचायत है 8,135, ग्राम पंचायत 57,702, आबाद ग्राम है 97,814, गैर आबाद ग्राम जो आबाद नहीं है वो है 8,960। टोटल गांव की संख्या हो जाती 1,06,774। उत्तर प्रदेश के जो आर्थिक क्षेत्र हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल है। आर्थिक क्षेत्र हैं वो 4 हैं। पहला पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय और बुंदेलखंड। पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय और बुंदेलखंड। अगर यहाँ शिक्षा की बात की जाए तो साक्षरता दर पुरुषों की हुई 77.3, स्त्रियों की साक्षरता दर है 57.2 और टोटल साक्षरता दर है वो है 67.7। उच्च शिक्षा में महाविद्यालय कितने हैं पूरे प्रदेश में? वो हैं 7,523। विश्वविद्यालय कितने हैं? 52। पॉलिटेक्निक कॉलेज कितने? 168। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं? 12। राजकीय मेडिकल कॉलेज कितने हैं? 35। राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कितने हैं? 9। राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हैं 8। राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज हैं 2 और एम्स जो हैं वो 2 हैं, एक रायबरेली में और एक आपका गोरखपुर में। रायबरेली में जो सीट है MBBS डॉक्टर की वो 100 और गोरखपुर में है 126, यानी दोनों में बड़ा कौन सा? गोरखपुर वाला। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक RBS कॉलेज है, राजा बलवंत सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज और एग्रीकल्चर कॉलेज, दोनों ही आमने सामने हैं। इन एग्रीकल्चर के मामले में ये एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज है RBS, जो कि आगरा में है इस समय। ये सवाल आपका कौन बनेगा करोड़पति में भी एक बार पूछा गया था। अब प्रदेश की प्रशासनिक एवं भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब से पड़ा? ये 24 जनवरी 1950 से। राजधानी इसकी पहले आगरा थी 1836 से 1858 तक, उसके बाद इलाहाबाद बनी 1836 से 1858 ईस्वी, वर्तमान प्रयागराज। और अब जो है वो लखनऊ, ये कब बनी आपकी? 1921 से 1935। ये आंशिक बनी थी 1935 के बाद। याद रखिएगा 1921 में जब ये बनी थी तब आंशिक रूप से बनी थी और 1935 के बाद इसे पूर्णतः लखनऊ को राजधानी बना दिया गया था, घोषित कर दिया गया था। सवाल यही पूछेगा कि आंशिक रूप से कब बनी थी, तो आंसर होगा आपका 1921, और जब वो पूछेगा तो पूर्णतः कब बनी थी, तो वो आंसर होगा आपका 1935। इसका फिलहाल अक्षांशीय विस्तार नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप 23 डिग्री 52 मिनट अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट अक्षांश तक। और देशांतर की बात की जाए तो पूर्वी देशांतर में विस्तार है इसका 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट तक। ठीक, अब इसके उत्तर प्रदेश दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई कितनी है? दक्षिण से उत्तर यानी ये वाली, नीचे से ये वाली, MP से लेकर नेपाल तक की चौड़ाई। यहाँ पर MP पड़ता है, यहाँ पर नेपाल पड़ता है, तो MP से लेकर नेपाल तक की चौड़ाई है 240। और इधर बिहार से लेकर आपके राजस्थान हरियाणा तक की चौड़ाई कितनी है? 650 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की चौड़ाई वैसे भी इसकी ज़्यादा है लंबाई। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। राज्य का विभाजन कब हुआ? देखिए 9 नवंबर को इसका विभाजन हुआ था, जिसमें 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बनाया गया था।
राज्य का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान किस किस के बाद? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। देखिए अभी चौथा है, लेकिन 2014 से पहले ये पाँचवा था, क्योंकि एक आपका राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वो भी इससे बड़ा था, लेकिन अब वो कट के क्योंकि तेलंगाना उसमें बन गया है, इस वजह से वो राज्य अब छोटा हो गया उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में राजकीय भाषाएं दो, पहली तो आपकी हिंदी है, दूसरी आपकी उर्दू। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1952 से हिंदी का प्रथम राजकीय भाषा घोषित किया गया। देवनागरी लिपि में हिंदी 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालयों में अनिवार्य। यानी कि सवाल ये करेगा कि हिंदी उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में अनिवार्य किस दिन की गई थी, तो आप जवाब देंगे 26 जनवरी 1968। और 1989 से उर्दू द्वितीय राजकीय भाषा घोषित की गई, 1989 से। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80। SC ST के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 17। SC के लिए 17, ST के लिए 0। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें हैं 31। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है? द्विसदनात्मक है। विधान परिषद का गठन कब हुआ? 1937 में। ये सवाल महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का गठन, विधान परिषद का गठन कब किया गया? तो वो किया गया 1937 में। वर्तमान में विधान परिषदों की संख्या कितनी है? वो है आपकी 100। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 403, यानी आपके जो MLA हैं वो कितने हैं यूपी में? 403। उत्तराखंड बनने से पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की संख्या थी 425। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है प्रयागराज, जिसमें 12 आपके MLA आते हैं, 12 विधायक आते हैं आपके, वो है प्रयागराज। प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या संसदीय क्षेत्र है आपका गाजियाबाद, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि के हिसाब से सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र वो आपका गाजियाबाद है। अगला, सबसे कम विधानसभा सीटों वाले ज़िले कौन कौन से हैं? आपके श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, हमीरपुर। इन सभी में 2-2 सीटें। 1, 2, 3, 4, 5 ज़िले ऐसे हैं जिनमें 2-2 सीटें हैं। प्रदेश का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र आपका बागपत। विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 86, जिसमें 84 SC की हैं और 2 ST की हैं। उच्च न्यायालय आपका प्रयागराज में है और इसकी खंडपीठ लखनऊ में खुली हुई है। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 में आगरा में स्थापित, और 1869 यानी 3 साल बाद इसे प्रयागराज लाया गया। औद्योगिक न्यायाधिकरण कितने? 6। प्रयागराज में, लखनऊ में, मेरठ में, आगरा, कानपुर और गोरखपुर में। उसके बाद श्रम न्यायालय कितने हैं? 20। श्रम न्यायालयों की संख्या है 20। उत्तर प्रदेश में ऋतुएं कितनी हैं? देखिए 3 ऋतु मानी जाती हैं यहाँ पर। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से जून तक चलती है, मिड जून तक। उसके बाद वर्षा ऋतु मिड जून से सितंबर तक। उसके बाद शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। जलवायु कैसी है? उत्तर प्रदेश की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, और यहाँ का जो औसत तापमान है वो रहता है गर्मियों में 36 डिग्री से 39 डिग्री तक, और सर्दियों में 21 से 23 डिग्री तक। हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र। प्राकृतिक प्रदेश, जिसमें भावर का आपका तराई क्षेत्र है, गंगा यमुना का मैदान है और दक्षिण का पठारी भाग है। उत्तर प्रदेश में वर्षा सबसे ज़्यादा होती है तराई क्षेत्र में 120 से 90। उसके बाद होती है आपके दक्षिण के पठारी क्षेत्र में 50 से 90 सेंटीमीटर, और सबसे वो जो बीच की वर्षा होती है वो आपकी होती है 80 से 100 सेंटीमीटर मैदानी भाग में। यानी सबसे ज़्यादा वर्षा तराई क्षेत्र में, जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है वो वाला, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। उत्तराखंड नेपाल से जो लगा हुआ है, और सबसे कम वर्षा होती है बुंदेलखंड वाले एरिया में। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं इसकी? गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, चंबल और सोन। ये प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ पर वनों के प्रकार क्या हैं? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, क्योंकि उष्णकटिबंधीय मानसूनी है जलवायु है। कौन कौन से वन हैं? नम पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती और कटीली झाड़ियाँ। वन्य जीव के प्रकार कौन से हैं? बाघ, हाथी, गैंडा, बारहसिंगा, हिरन और नीलगाय। नीलगाय जो है वो गाय की प्रजाति नहीं है, वो हिरन की प्रजाति है, और एशिया के सबसे बड़े हिरन कहे जाते हैं ये। पूरे एशिया में इनसे बड़ा हिरन नहीं है जो नीलगाय होते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य, उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश 2 राज्य हैं। पूर्व में बिहार, झारखंड, दक्षिण में आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पश्चिम में आपका हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान।
टोटल मिलाकर होते हैं 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। जब भी आपसे पूछे, अगर वहाँ लिखा हो क्वेश्चन में कि कितने राज्यों से सीमा जुड़ी है तो आप कहेंगे 8। अगर पूछे कितने केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा जुड़ी है तो आप कहेंगे 1। अगर वहाँ ऑब्लिक दे दे, ऑब्लिक किस तरह से देगा, आपका लिख देगा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, तो आप बताएंगे 9। तो आपका आंसर होगा 9। इसी तरह उत्तर प्रदेश का ये मैं बता चुका हूँ आपको। सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा जिला हापुड़। तो सीमावर्ती देश कौन सा, नेपाल। नेपाल से कुल कितनी लंबाई जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश की, 579 किलोमीटर। नेपाल के सीमावर्ती जिले कौन कौन से, 7 जिलों से जुड़ा था, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ऐसी मध्य प्रदेश, सर्वाधिक लंबी सीमा अगर किसी राज्य से लगती है तो वो मध्य प्रदेश है। इससे भी 11 जिले जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के। और उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला प्रदेश कौन सा है, वो भी मध्य प्रदेश है आपका। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य ये 3 है, 1 नहीं है 3 है। पहला पहला झारखंड है जो कि सोनभद्र से जुड़ा है, दूसरा छत्तीसगढ़ है जो कि सोनभद्र से जुड़ा है, तीसरा हिमाचल प्रदेश है जो कि सहारनपुर से जुड़ा है, एक जिले से। सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला जिला है वो है सोनभद्र। 4 प्रदेशों को स्पर्श करता है। सबसे पहले आपका मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। इकलौता ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है। बिहार के सीमावर्ती जिले कितने हैं, बिहार में 6 जिले हैं आपके। सबसे पहला महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। झारखंड से कितने जिले जुड़े हैं, 1 सोनभद्र केवल आपका। उत्तराखंड से 7 जिले जुड़े हुए हैं, रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत और मुजफ्फरनगर। उसके बाद मध्य प्रदेश से आपके 11 जिले जुड़े हुए हैं, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ से आपका कौन सा जिला जुड़ा, वो है सोनभद्र। प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य वो है छत्तीसगढ़। MP नहीं है, छत्तीसगढ़ है। राजस्थान के आपके सीमावर्ती जिले कौन कौन से, आगरा एवं मथुरा। हरियाणा के सीमावर्ती जिला कौन सा आपका, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। हिमाचल प्रदेश से एक ही जिला जुड़ा हुआ, सहारनपुर। केंद्र शासित प्रदेश एक हमसे जुड़ा हुआ है, वो है दिल्ली, और दिल्ली को स्पर्श करने वाले 2 जिले हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। लखनऊ से जुड़े कौन कौन से जिले हैं आपके, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई और उन्नाव। राज्य में मंडलों की संख्या कितनी है, 18। कौन कौन से मंडल हैं आपके, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, बनारस, कानपुर, मिर्ज़ापुर, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, आजमगढ़, आगरा और अलीगढ़। ये आपके